हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न स्फीयर। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम बात करने वाले हैं 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, फ्रॉम मशीन्स टू स्मार्ट एआई सिस्टम्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि जनरेशन है क्या। इन कंप्यूटिंग जनरेशन्स रेफर्स टू द डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ओवर टाइम। यानी जो जनरेशन है वो कैसे डेवलपमेंट होती है, एक स्टेजेस होती हैं जिसमें चीज़ें डेवलप की जाती हैं। अब हमारे पास है 5 जनरेशन्स, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन्स। हमारे पास 5 तरह की जनरेशन्स हैं। तो हम वन बाय वन एक एक करके इसको जो है वो डिस्कस करेंगे और इसका बताएंगे कि कैसे ये चीज़ें डेवलप हुई। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट हुई थी 1940 से और वो 1956 तक चली थी। तो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे। साइज़ में ये बहुत बड़े थे, स्पीड स्लो थी और हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे। प्रोग्रामिंग मशीन लैंग्वेज में होती थी। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स के थे उनकी जो साइज़ थी वो एक रूम जितनी थी, यानी बहुत बड़े थे और वो ज़्यादा हीट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे थे। इसकी जो एग्जांपल हैं वो इनिक्स यानी ENIAC और वैक्यूम ट्यूब्स आपको नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं कि वैक्यूम ट्यूब्स किस तरह के थे। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब हमारे पास ये जो जनरेशन थी वो 1956 से स्टार्ट हुई थी और 1963 तक चली थी। इन दिस जनरेशन ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ले ली। अब ट्रांजिस्टर्स जो है वो वैक्यूम ट्यूब्स की जगह हमने यूज़ किया। कंप्यूटर्स अब छोटे, फास्टर और एनर्जी एफिशिएंट हो गए। प्रोग्रामिंग असेंबली लैंग्वेज में होती थी। अब जो प्रोग्रामिंग है वो असेंबली लैंग्वेज में होती थी, यानी हम अब असेंबली लैंग्वेज यूज़ करते थे। अब ये था कि हमने ट्रांजिस्टर यूज़ किए, वैक्यूम ट्यूब्स को हमने बाय बाय कह दिया। अब इनका साइज़ थोड़ा सा छोटा हुआ, ये थोड़ा फास्ट भी हुए और जो है एनर्जी एफिशिएंट भी हो गए थे। लेकिन इनकी जो साइज़ थी वो अब भी बड़ी थी। एक स्पेसिफिक जगह थी जहाँ पे ये रखे होते थे और वहीं पर ये यूज़ होते थे। और मेमोरी के लिए हम पंच कार्ड्स यूज़ करते थे, फर्स्ट जनरेशन में भी और सेकंड जनरेशन में भी। और इसकी जो एग्जांपल है वो IBM 1401 है। थर्ड जनरेशन। अब जो थर्ड जनरेशन है वो 1964 से स्टार्ट हुई थी और 1971 तक चली थी। अब यूज़ होने लगे इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसे हम ICS भी कहते हैं। इससे कंप्यूटर और भी फास्ट, रिलायबल और अफोर्डेबल हो गए। साइज़ छोटा, स्पीड ज़्यादा, ओवरऑल परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई। एंड हमारे पास आ जाती है फोर्थ जनरेशन। अब हम देखते हैं कि फोर्थ जनरेशन जो है वो 1971 से स्टार्ट हुई थी और वो अभी तक प्रेजेंट है। ये वो टाइम था जब माइक्रो प्रोसेसर्स इंट्रोड्यूस हुए, एक सिंगल चिप जो पूरे CPU का काम करती है। इसी जनरेशन में पर्सनल कंप्यूटर्स आए जो हर घर तक पहुंच गए। कंप्यूटर्स अब फास्टर, स्मॉलर, चीपर और सब के लिए अवेलेबल हो गए। फोर्थ जनरेशन में हमने एक माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किए जो पूरे CPU को कंट्रोल कर रही थी, पूरे CPU का काम कर रही थी। तो अब क्या है, वो चीज़ें छोटी हो गई, यानी हमारा जो कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर जो हम घर में यूज़ करते हैं उस शक्ल में आएगा, यानी बहुत छोटा हो गया, साइज़ में छोटा हो गया, वो चीपर हो गया, वो स्मॉलर हो गया और फास्टर। अब वो फास्ट अपना काम कर रहा है, परफॉर्म। जब हम इनपुट दे रहे हैं तो वो चीज़ जो है वो प्रोसेस जो कर रही है वो जल्दी करी, यानी माइक्रो प्रोसेसर जो है वो जल्दी रेस्पॉन्स कर रहे हैं हमारे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। लास्ट हमारी है फिफ्थ जनरेशन। अब फिफ्थ जनरेशन क्या है, वो प्रेजेंट भी है और फ्यूचर में अभी वो और डेवलप हो रही है, यानी फ्यूचर में भी वो आएगी। और अब हम पहुंच चुके हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले दौर में, यानी फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर स्मार्ट हैं, वो बहुत स्मार्ट हैं। ये सोच सकते हैं, सीख सकते हैं और डिसीजन भी लेते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन। ये इंसानों की तरह हैं, ये सोच भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं, डिसीजन भी ले सकते हैं। ये AI, मशीन लर्निंग और रोबोटिक का यूज़ करती हैं। अच्छा, आप इस एग्जांपल को समझते हैं कि कैसे। जस्ट लाइक आप समझ सकते हैं चैट GPT क्या है, हम उसको क्वेश्चन दे रहे होते हैं, हम उससे डिस्कशन कर रहे होते हैं, वो हमसे बातें कर रहा है। तो इस तरह से वो है। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, स्मार्ट असिस्टेंट्स लाइक एलेक्सा और सिरी, इनकी तरह है फिफ्थ जनरेशन, यानी रोबोट्स। ये सोच सकते हैं, सीख सकते हैं, ये डिसीजन भी ले सकते हैं, इस तरह के ये काम कर रहे हैं।
तो ये थी हमारी डेवलपमेंट। सो ये थी शॉर्ट एंड सिंपल जर्नी थ्रू द 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना लर्न स्फीयर चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।